ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बुध के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और दिसंबर के लास्ट में यानी साल के अंतिम समय में बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 28 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पश्चिमगामी होते हुए यानी वक्री होते हुए प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहीं विराजमान रहने वाले हैं। तो ये जो बुध का वक्री होना है, पश्चिमगामी होना है, ये क्या प्रभाव सभी राशियों पर डालेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं बुध के राशि परिवर्तन की जानकारी। साथ ही मैं बताऊंगी बुध से संबंधित कुछ ऐसे विशेष उपाय जो कि बुध के दुष्प्रभाव को कम कर सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए बुध तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी और वक्री अवस्था में बुध अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर तृतीय का अपने से पराक्रमेश का अपने से षष्ठम जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। वैसे भी बुध वक्री हो रहे हैं और वक्री होकर अष्टम भाव में बुध का बैठना ये समय आपके लिए इतने अच्छे परिणाम नहीं लेकर आएगा। इसलिए बुध के इस समय का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस समय आपको कोई भी बल या पराक्रम आपकी नेगेटिविटी को दिमाग से निकाल दें और किसी भी नेगेटिव दिशा में इसे अपने बल को, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। इस समय जितना पॉजिटिव रहकर सोचेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों में बहुत ज़्यादा शांत और धैर्य रहना पड़ेगा। या अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये विवाद और अधिक गंभीर रूप धारण कर सकते हैं। इस समय आप सोच समझकर वाणी को अपने मुंह से निकालें, क्योंकि आपके शब्दों का अर्थ कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से निकाल सकता है और उसे ट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए आपको बहुत सोच समझकर अपनी वाणी को संभलकर बोलना होगा। यहाँ पर बुध आपके रोग भाव के स्वामी भी हैं। रोग भाव का स्वामी अपने से तृतीय बैठा है और वक्री अवस्था में बैठा है। इसीलिए स्वास्थ्य के मामले में भी विशेष रूप से सावधान रहें। नर्व सिस्टम से संबंधित, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा इस समय बीपी, थायराइड या फिर शुगर फ्लक्चुएट हो सकती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अपने शत्रुओं से सावधान रहें और गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें, तब बुध के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने सामान का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपको बुध को और अधिक सकारात्मक बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर बुध आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। बुध का सप्तम भाव में वक्री होकर बैठना आपके लिए इतने अच्छे और शुभ संकेत नहीं लेकर आया है। यहाँ पर धन संबंधी लाभ में फ्लक्चुएशन होता हुआ दिखाई देगा। रोजमर्रा का लाभ भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट यहाँ पर हो सकता है। इस समय आप कुटुंब में किसी रिश्तेदार से न उलझें, वरना रिश्तों में मतभेद और तनाव झेलना पड़ सकता है। सोच समझकर डिसीजन लें। कोई भी जल्दबाजी आपको अपने किसी भी डिसीजन में नहीं करनी चाहिए। इस समय आप कार्य क्षेत्र में भी जितना अवेयर होकर काम करेंगे उतना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पंचम भाव के स्वामी भी बुध है और बुध अपने से तृतीय जाकर बैठे। पंचमेश का सप्तम भाव में बैठना अच्छा, हालांकि बुध वक्री हो रखे हैं, इसीलिए सावधानी के साथ में आगे बढ़ें और कॉन्फिडेंट ना हो। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहने वाला है। बुधवार के दिन हल्दी मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी खुद की राशि और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं बुध और बुध जाकर बैठ रहे हैं रोग भाव में। यहाँ पर बुध हो रहे हैं वक्री, इसीलिए बुध से संबंधित रोगों में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ सुख भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं।
आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी भ्रमित होती हुई दिखाई देगी। लोगों की बातों में ना आए, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके आपको डिसीजंस लेने होंगे। घर के रखरखाव पर अनायास खर्चे आ सकते हैं, इसीलिए इन खर्चों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें और कुछ लिक्विडिटी की व्यवस्था जरूर रखें। बुधवार के दिन आपको हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी हैं और बुध जाकर बैठ रहे हैं पंचम भाव में। यहाँ पर खर्च की स्थितियां बढ़ सकती है, इसलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलना होगा। कर्ज की स्थितियों में भी आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। ध्यान रखना होगा कि आप और कर्जा ना लें। इस समय आपको न तो किसी से उधार लेना चाहिए, न ही किसी को उधार देना चाहिए। आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा और पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपसी बातचीत और तालमेल से हो जाएगा। बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध 11वें और दूसरे भाव के स्वामी हैं, यानी लाभ भाव और द्वितीय स्थान का स्वामी वक्री अवस्था में सुख स्थान में जाकर बैठा है। बुध का यहाँ पर केंद्र में वक्री होना आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आपको सोच समझ कर निवेश करना होगा और अचानक जो रिस्की काम है उसमें इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों में भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। बुधवार के दिन गायों को हरी घास आपको खिलानी चाहिए। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध आपकी खुद की राशि के स्वामी और दशम भाव के स्वामी हैं और वक्री अवस्था में बुध पराक्रम भाव यानी त्रिक स्थान में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर बुध का बैठना इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको सोच समझकर डिसीजंस लेने होंगे। यहाँ आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी भ्रमित हो सकती है, भूलने की भी तकलीफ हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ों को आप भूल जाएंगे, जिस वजह से नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। तो अपनी चीज़ों को याद रखने के लिए कई प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय आपको अपने घर के बड़ों की सहायता की जरूरत होगी, इसीलिए अपने घर के बड़ों की सहायता बेझिझक आप ले सकते हैं। उनसे जो भी मार्गदर्शन मिलेगा, इससे आपका आने वाला भविष्य संवरेगा और आपकी कठिनाइयां कम होगी। बुध कर्मेश भी हैं और कर्मेश त्रिक स्थान में यानी पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ कर्मेश का पराक्रम भाव में जाकर बैठना आपके लिए कर्म प्रधान आपको थोड़ा सा बनाता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आईटी फील्ड से जुड़े हुए, बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विशेष रूप से अथक प्रयासों की आवश्यकता रहेगी। अगर आप अच्छा प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बुधवार के दिन पूजा पाठ करने के बाद किसी ब्राह्मण को हरे रंग की चीज़ों का दान करें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध नवम और द्वादश स्थान के स्वामी हैं और बुध जाकर बैठ रहे हैं आपके द्वितीय भाव में। बुध का आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठना, भाग्येश का अपने से सिस्टम जाकर और वक्री होकर बैठना आपके भाग्य को फ्लक्चुएट कर सकता है। इस समय आपको कर्म प्रधान रहना होगा, यानी अपने कर्म पर भरोसा करना है, भाग्य के भरोसे ना बैठें। अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करने के बाद ही नवीन कार्यों की आपको शुरुआत करनी चाहिए। बुध यहाँ आपके खर्च भाव के भी स्वामी है। खर्च भाव का स्वामी अपने से तृतीय और धन स्थान में बैठा है। यह आपके खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस और नियंत्रित करता हुआ दिखाई देगा। अनर्गल खर्चों से बच जाएंगे, कर्ज की स्थितियाँ समाप्त हो जाएगी और भविष्य को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने में आप सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल, साग, पालक या कोई भी हरा खाद्य पदार्थ आपको दान करना चाहिए। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर।
आपकी राशि के लिए बुध अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं और बुध जाकर बैठ रहे हैं आपकी खुद की राशि में। यहाँ पर बुध का आपकी खुद की राशि में जाकर बैठना और एकादश भाव के स्वामी का अपने से तृतीय जाकर बैठना और वक्री अवस्था में बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाला है। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां बढ़ेगी, योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, अधिकारियों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। वहीं बुध चूंकि अष्टमेश है और अपने से षष्टम जाकर बैठे हैं, इसीलिए इस समय लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा को आप टालने का प्रयास करें और खुद ड्राइव करके कहीं पर भी ना जाएं। बहुत एसेंशियल हो तो यातायात के संसाधनों का आपको उपयोग करना चाहिए। अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और कोई भी कार्य बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ना करें। बुधवार के दिन किन्नरों को हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां और दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं और बुध जाकर बैठे हैं द्वादश भाव में। यहाँ पर बुध का खर्च भाव में जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। हालांकि बुध वक्री होकर खर्च भाव में बैठे हैं तो खर्च भाव के लिए तो बहुत अच्छा है, खर्चों को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। पर अगर मैं बात करूं सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव के लिए बुध इतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, विवाह में अटकाव की स्थितियां आ सकती है, व्यापार में भी आपको अटकाव देखना पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी कंपनी के साथ टाइप करने से पहले उसके बारे में जानें, योजनाबद्ध तरीके से काम करें और स्ट्रैटेजी बनाकर चलें तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कर्मेश बुध अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं, इसीलिए आपको कर्म प्रधान भी होना होगा। यहाँ पर आपको अपने काम पर भरोसा करना है। आप किसी और पर आंख मूंद कर विश्वास न करें और एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, तभी आप अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न कर पाएंगे। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध षष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर षष्टम भाव का स्वामी अपने से षष्टम जाकर बैठा है। रोगों के प्रति आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय बाल झड़ने की प्रॉब्लम, याददाश्त से संबंधित प्रॉब्लम, मानसिक विकारों से संबंधित प्रॉब्लम या कोई बड़ी प्रॉब्लम होने की संभावना बनी हुई है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और खास रूप से अपने ऊपर कोई भी स्ट्रेस को हावी न होने दें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करें। बहुत अधिक लोगों में फैलाव करके अपने कार्यों को न करें, वरना आपका काम सफल नहीं होगा। इस समय मित्रों की संगति में भी आपको सोच समझकर मित्र चुनने चाहिए। वैसे बुध आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं और अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं, तो यहाँ पर बुध का अपने से तृतीय जाकर बैठना, लाभ भाव में जाकर बैठना आपके भाग्य को बढ़ाएगा। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग और अधिक स्ट्रांग होगी और स्ट्रांगली आप अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। बुध के मंत्रों का इस राशि वालों को जाप करना चाहिए। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और बुध जाकर बैठ रहे हैं आपके दशम भाव में। यहाँ पर बुध का यानी पंचमेश का अपने से षष्टम जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। वैसे भी बुध वक्री हो रखे हैं, तो इस समय आपको यानी विद्यार्थी वर्ग को, खासकर कॉमर्स के जो छात्र हैं, उनको ज़्यादा एफर्ट से अपने कार्यों को करना होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से आपको बचना चाहिए। यात्राएं करते समय भी सावधानी आपको रखनी होगी और छात्रों के लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहने वाला है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इसीलिए छात्रों को भी सावधानी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। बुध आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है। अष्टमेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना आपके यात्राओं को सफल बनाएगा, शुभ कार्यों में इन्वेस्टमेंट करवाएगा और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। ऋणहर्ता गणेश स्तोत्रम का आपको पाठ करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं और बुध जाकर बैठ रहे हैं नवम भाव में। बुध का नवम भाव में जाकर बैठना यानी चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी का नवम भाव में जाकर बैठना आपके लिए सुखों को फ्लक्चुएट कर सकता है। इसीलिए अपने
आर्थिक स्थिति को देखते हुए, बजट देखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। अनायास खर्चों से भयभीत न हो, परंतु अपना बजट देखकर ही खर्च करें। इस समय कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़कर ही उस पर सिग्नेचर करें, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। बुध 7th हाउस के लॉर्ड हैं, इसलिए विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नई नई योजनाओं का आप इस समय क्रियान्वयन करते हुए दिखाई देंगे। आपको ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः की कम से कम 3 माला जाप करनी चाहिए। तो ये है बुध का राशि परिवर्तन और 12 राशियों के बुध से संबंधित कुछ विशेष उपाय। तो अब अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित गणनाओं को जानना चाहते हैं, ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ उपायों के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्पदोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।